अस्सलाम वालेकुम सामईन। अल्लाह का इरशाद है, तुम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, मैं भी तुमसे मोहब्बत करूँगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बंदा मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक मुझे अपनी माल, अपनी औलाद, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब न रखे। इसलिए हमें अपने दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मोहब्बत पैदा करना चाहिए। किसी भी चीज़ से मोहब्बत पैदा करने के लिए उस चीज़ के बारे में तमाम बातें जानना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम उस चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, उतनी ज़्यादा हमें उसके बारे में मोहब्बत होगी। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हालात और वाक़ियात को जानने के लिए चैनल मौज कौसर में सीरतुन नबी की एक बेहतरीन किताब पढ़ी जा रही है। उम्मीद है आपको ये सिलसिला बहुत ही पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुर्र यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ़ माहिरुल कादरी। कुर्बानी की सुबह। सितारों के बुझते हुए चरागों से धुआं सा निकल रहा था। ये सुबह काज़िब थी। धुंधलका और उजाला एक दूसरे में घुल मिल गए थे। सूरज मशरिक़ के दरीचे से झांकने ही वाला था। मैं व अंजुम रात के मुसाफिर रख्त सफ़र बांध कर जाने के लिए तैयार खड़े थे। बसाते शब उलटने वाली थी। उसके मोहरे आप ही आप कपकपा रहे थे। सुबह के नर्म खन का झोंके बड़े जिस्म फरीब होते हैं। बहुत कम लोग इस ख्वाब नौशी से बेदार होना चाहते हैं। बिस्तर की शिकने सोने वाले का दामन थाम कर कहती हैं कि एकाएकी बेवफाई ना करो, अभी दिन कहाँ निकला है। धूप अच्छी तरह फैल जाए तो यहाँ से उठ कर जाना। खूब लुत्फ़ के साथ करवटें बदलो, अंगड़ाइयाँ लो। हथेलियों से ख्वाब आलूदा आंखें मलने के बाद भी लेटे रहो। ऐसी जल्दी क्या है, कलियों को तो चटक जाने दो। शबनम ने अभी नीमबाज गुंजों के मुंह में भी पूरे तौर पर नहीं धुलाए। नींद का मज़ा जागने पर ही महसूस होता है। इस लुत्फ़ को देखो, अधूरा न छोड़ देना। आँख खुलते ही बिस्तर से फ़ौरन उठ जाने वाले ख्वाब की लज्जत आखिर से महरूम रहते हैं। ये मक्का की सुबह काज़िब थी। लोग ठंडी हवाओं की गोद में सो रहे थे। सुकूत शब पूरी तरह टूटा न था। किसी किसी रास्ते से ऊँटों के गले की घंटियाँ बजने की आवाज़ आ रही थी। मध्यम और बेतरतीब आवाज़ें, जैसे कोई नौ मश्क पुजारी मंदिर में घंटी बजा रहा हो। अहले मक्का के घरों पर नींद की खामोशी छाई हुई थी। इस आलम में बनो हाशिम के अरीज़ व तवील मकान के दरवाजे के पास एक बावकार शख्स सियाह कंबल पर दीवार से कमर लगाए बैठा था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके माथे पर सलवटें जल्द जल्द उभरती और फिर फैल जा। फिक्र और एहसास के बार ने उसके पपुटों को बोझिल बना दिया था। उसकी आंखों में कभी चमक पैदा होती और कभी अंधेरा। ख्यालात शाख दर शाख होते चले जा रहे थे। वो एक बार ही खड़ा हुआ और सेहन में तेज टहलने लगा। खूब धूप फैल चुकी थी। अबू कबीस की चोटियों पर सूरज की शुआओं ने सुनहरी शेर लिख दिए थे। परिंदे चहचहा रहे थे, बकरियां ममिया रही थी और ऊँट बिलबिला रहे थे। मगर ये शख्स अपने ख्यालात में गर्क था। गौर फिक्र की शिद्दत ने सुबह के हंगामे से इसे बेखबर बना दिया था। घर के लोग उसकी तरफ हैरत तजस्सुस की निगाह से देख रहे थे। कहीं बनो उम्मिया से किसी बात पर झगड़ा तो नहीं हो गया। उम्मिया और हाशिम के जानशीनों की तलवारों को न्याम से तो बाहर ना आना पड़ेगा। शाम से जिन ऊँटों पर सामान्य तिजारत आ रहा था, कहीं वो तो नहीं लुट गए। हज का ज़माना करीब आ रहा है, शायद उसके निज़ाम के लिए सोच विचार है। अब्दुल मुत्तलिब को इतना फिक्रमंद तो कभी नहीं देखा गया। आज ये दारुन नदवा में भी नहीं गए। कुरैश के सरदार उनके मुंतज़िर होंगे। सब लोग अपने अपने ख्याल के मुताबिक कयास आराई कर रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब से बात करने की किसी को जुरात न होती थी। अब्दुल मुत्तलिब ने पेशानी से पसीना पोंछा, कई बार हाथों की मुट्ठियों को बंद किया और खोला, फिर अपने नीचे कुर्ते को ऊपर उठाते हुए बोले, अब्दुल्ला कहाँ है? उसे बुलाओ। काबे की दीवार के साए में आज उसे कुर्बान करके अपनी मन्नत पूरी करूँगा।